समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ मैं मीरा शर्मा। कोरोना संक्रमितों और इससे मरने वालों की लगातार बढ़ती तादाद से उपजे हालात से निपटने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने प्रदेश के सभी 20 जिलों में 24 घंटे क्रियाशील रहने वाले कॉल सेंटर और कोविड नियंत्रण कक्ष स्थापित करने के साथ ही ऑक्सीजन वॉर रूम स्थापित करने का फैसला किया है। जम्मू में प्रांतीय ऑक्सीजन वॉर रूम बुधवार को स्थापित कर दिया गया। इसके अलावा संभाग स्तर पर जम्मू और श्रीनगर में 2 अलग से ऑक्सीजन वॉर रूम भी बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा अस्पतालों में ऑक्सीजन, कोरोना वैक्सीन, रेमडेसिविर समेत सभी आवश्यक दवाओं की आपूर्ति को सुनिश्चित बनाने और कोविड-19 संबंधी मुद्दों के समाधान में अस्पताल प्रशासन की मदद के लिए प्रदेश सरकार ने जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा के 5 अधिकारियों को भी प्रमुख अस्पतालों में नियुक्त किया है। इस बीच प्रशासन ने अन्य राज्यों से प्रवेश में सड़क के रास्ते आने वाले लोगों की निगरानी के लिए जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर में ड्रोन के इस्तेमाल का भी फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने चेतावनी दी है कि कोरोना संक्रमण की जानलेवा दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर भी आएगी। इसमें वायरस और स्वरूप बदल सकते हैं। इस लहर का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता, पर आना अपरिहार्य है। केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजयन राघवन ने कहा, अभी देश जिस घातक और लंबी लहर का सामना कर रहा है उसका भी पूर्वानुमान नहीं जताया गया था। उन्होंने कहा, हमें नई लहरों के लिए तैयार रहना चाहिए। लोगों ने सतर्कता नहीं बरती तो स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। जो पहली या दूसरी लहर में संक्रमण से बच गए होंगे वे अगली लहर में चपेट में आ सकते हैं। कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप बढ़ते ही भारतीय रिजर्व बैंक ने राहत के लिए फिर अपना खजाना खोल दिया। गवर्नर शक्तिकांत दास ने बुधवार को अचानक आर्थिक पैकेज की घोषणा कर चौंका दिया। महामारी से निपटने के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र को 50,000 करोड़ के कर्ज के साथ छोटे कर्ज धारकों की मासिक किस्त के पुनर्गठन के रास्ते भी खोल दिए हैं। प्रदेश में 52 कोरोना संक्रमित मरीजों की पिछले 24 घंटों में मौत हो गई। जम्मू संभाग में 28 व कश्मीर में 24 मरीजों की मौत हुई है। इसी के साथ कोरोना संक्रमण से मरने वालों मरीजों का आंकड़ा प्रदेश में 2,500 के पार पहुंचकर 2,510 हो गया है। वहीं 4,716 नए कोरोना पॉजिटिव मामलों की आधिकारिक पुष्टि भी हुई है। कश्मीर संभाग में 3,198 व जम्मू संभाग में 1,518 नए संक्रमित मामले आए हैं। हालांकि 2,338 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। उपायुक्त अंशुल गर्ग ने 6 मई सुबह 7 बजे से 10 मई सुबह 7 बजे तक जम्मू जिले में कोविड कर्फ्यू के दौरान अनुमति, आंशिक अनुमति और गैर अनुमति वाली गतिविधियों के लिए निर्देशावली जारी की है। इसमें सिनेमा हॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सुपर मार्केट, मेगा मार्केट, सैलून, नाई की दुकानें, रेस्टोरेंट और बार, खेल कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पा, स्विमिंग पूल, पार्क, जू आदि आम लोगों के लिए बंद रहेंगे। कोरोना संक्रमण के मामलों में बेतहाशा बढ़ोतरी को देखते हुए फिलहाल 12वीं की बोर्ड परीक्षा सहित स्थगित की गई सभी परीक्षाओं को अब जुलाई के बाद ही कराने की तैयारी है। समर जोन की 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम परीक्षा रद्द होने से पहले हुए पेपर में बच्चों के प्रदर्शन के आधार पर बनेगा। सरकार ने 3 अप्रैल से शुरू हुई बोर्ड परीक्षा को 15 अप्रैल को रद्द किया था। तब तक 4 विषयों की परीक्षा हो चुकी थी और 3 बचे थे। अब बोर्ड इन 3 विषय का रिजल्ट पहले हुए 4 पेपर के आधार पर तैयार करने में जुटा है। संभावना है कि जून के पहले सप्ताह में परिणाम जारी हो सकता है। और अब अन्य समाचार। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अहम फैसले में मराठा आरक्षण को निरस्त कर दिया। अदालत ने महाराष्ट्र सरकार के फैसले को असंवैधानिक करार देते हुए इसे उच्च शिक्षा व नौकरियों में दिए कोटे को आरक्षण की अधिकतम सीमा यानी 50% का उल्लंघन बताया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एक सप्ताह में कश्मीर संभाग में ऑक्सीजन की सुविधा से युक्त 1,050 बेड बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। कश्मीर संभाग के वरिष्ठ डॉक्टरों व मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ अलग अलग बैठकें कर उन्होंने संकट की इस घड़ी में मरीजों को बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने को कहा। अलगाववादी नेता व
तहरीक हुर्रियत के चेयरमैन मोहम्मद अशरफ सहरई, मेंढर के नायब तहसीलदार समेत जम्मू के 52 लोगों की बुधवार को कोरोना से मौत हो गई। विधानसभा चुनावों के नतीजे आने के बाद लगातार दूसरे दिन पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं। पेट्रोल में 19 पैसे और डीजल में 21 पैसे प्रति लीटर वृद्धि की गई है। राष्ट्रीय राजधानी में अब पेट्रोल 90 रुपये 74 पैसे व डीजल 81 रुपये 12 पैसे प्रति लीटर मिलेंगे। तमिलनाडु में एम.के. स्टालिन और पुडुचेरी में एन. रंगस्वामी शुक्रवार को सीएम पद की शपथ लेंगे। पुडुचेरी में एनडीए के घटक दल एआईएनआरसी के संस्थापक रंगस्वामी ने कहा कि नए मंत्रिमंडल में भाजपा भी शामिल होगी। कोविड-19 महामारी को देखते हुए सऊदी अरब इस वर्ष भी सालाना हज प्रतिबंधित रख सकता है। ऐसा हुआ तो लगातार दूसरे साल हज यात्रा नहीं होगी। और अब खेल समाचार। भारतीय पहलवान अमित धनखड़ को अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर के अंतिम चरण में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने का मौका मिला है। बृहस्पतिवार से शुरू हो रहे विश्व ओलंपिक क्वालिफायर में 11 अन्य भारतीय पहलवानों के साथ अपना सब कुछ झोंकने के इरादे से रिंग में उतरेंगे। लुसाने में 17 मई से होने वाले विश्व कप के लिए स्विट्जरलैंड की ओर से भारतीय तीरंदाजों को वीजा देने से मना कर दिया गया है। पहले विश्व कप में स्वर्णिम प्रदर्शन करने वाले भारतीय तीरंदाजों को 17 मई से शुरू होने वाले दूसरे विश्व कप में खेलने का मौका नहीं मिलेगा। भारतीय तीरंदाजी संघ ने विदेश मंत्रालय से वीजा दिलाने के लिए गुहार लगाई है। भारतीय युवा विकेट कीपर ऋषभ पंत आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में करियर की सर्वश्रेष्ठ 6ठी रैंकिंग में पहुंच गए हैं। वह शीर्ष 10 में शुमार होने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। मौसम विभाग के अनुसार आज आंशिक तौर पर बारिश की संभावना है। तापमान कल का अधिकतम तापमान 33.5 डिग्री सेल्सियस और रात का न्यूनतम तापमान 21.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 7:16 पर और कल यानी शुक्रवार को सूर्योदय 5:41 पर होगा।